नवरात्रि का एंड होता है तो क्या दिन आता है? दशहरा आता है। दशहरा मतलब दशहरे में क्या करते लोग? रावण को जलाते हैं। तो रावण ने, एक कल्पनाकार ने जोड़ा कि रावण कहता है भाई मेरे को कितनी बार जलाओगे भाई, सॉरी भाई, एक बार मैंने सीता का हरण किया और तुमने मेरा कितनी बार हरण कर लिया, मेरे 10-10 सिर को तुम काट देते हो और एक बार नहीं बार बार करते हो, हर साल मुझे जलाते हो, हर जगह जाके जलाते हो, ऐसा क्यों? तो हमें सोचना चाहिए कि दशहरा एक प्रतीक पर्व है, यह किसी व्यक्ति विशेष को जलाने का पर्व नहीं है। उसके दिल को कितना हर्ट होता होगा सोचिए। और वो रावण ही आगामी 24वीं तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे भवी जीव, भले वर्तमान में वो किसी दशा में है, पर क्या हम क्षमा याचना का प्रयोग नहीं कर सकते? क्या हर बार जलाना जरूरी है? बोले यस, हमें हर बार, साल में एक बार नहीं, हर दिन और हर पल उसे मिटाना चाहिए। पर वो रावण कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर के रावण को मिटाए हम, बाहर पुतला बना के जलाने में कोई बड़ी सार्थकता नहीं है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है, क्षय काय की विराधना, विशेषकर अग्नि और वायु काय की प्रत्यक्ष विराधना उसमें होती है, उससे द्वेष का भाव विकसित होता है। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो रावण को जलाना है तो केवल एक दिन मत जलाओ, रोज हर दिन हर पल अपने अंदर के रावण को मिटाओ। और ये बात भगवान महावीर के उस सूत्र से मिलती है जो वो गंधर्व गौतम को प्रश्नोत्तर को समाहित करते हुए कहते हैं। केशी स्वामी और गंधर्व गौतम में एक चर्चा हो रही थी और केशी स्वामी ने बोला कि भाई तुम कैसे इतना आगे बढ़ रहे हो? तो बोले मैं शत्रुओं पर विजय कर रहा हूं। बोले शत्रु कौन है? तो वहां वो कहते हैं कि शत्रु 10 हैं। जैसे हम दशरथ को देखते हैं, हम यहाँ पर दशानन को देखते हैं। दशरथ तो का राम का पिता था और दशानन कौन है? रावण है, 10 सिर हैं। तो यहाँ पे केशी स्वामी से चर्चा करते हुए गौतम स्वामी कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु क्या है? हमारी आत्मा। हमारी जो आत्मा मलिनता की ओर हमें ले जा रही, वो वाली आत्मा का लेयर जो नेगेटिव भाव में ले जा रहा है, वह हमारा शत्रु है। और 4 कषाय, एक हम आत्मा मतलब अपने चित्त को जीत ले तो हम 4 कषाय को जीत सकते हैं। जो 4 कषाय को जीत लेता है वो 5 इंद्रियों को जीत लेता है। 1 + 4 कितना हुआ? 5, और 5 और 5 10। तो ये हमारा चित्त, हमारे कषाय और हमारी इंद्रियां, ये 10 तत्व हैं जिसको हमें प्रतिदिन और प्रतिपल जीतना है। केशी स्वामी कहते कैसे इतना बैलेंस कर पाते हो, कैसे आप इतना आगे बढ़ पाते हो? तो गौतम स्वामी कहते मैं इन 10 को जीत लेता हूं और 10 को जीतकर जब मैं विहरण करता हूं तब बड़े आनंद में रहता हूं। इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में हम हर दिन और हर पल विजयी बने। और दशमी पर विजयी बनना है मतलब इन 10 चीजों पर हमें विजयी होना है। हमें सोचना है, हम कोई भी कार्य करने जाए अपने आप से पूछे कि ये मुझे अच्छा लगता है या मेरे लिए अच्छा होता है। क्या अच्छा है और क्या अच्छा लगता है, इसमें एक बड़ी दूरी हो जाती है। तो अपने मन को जीते जीत, तो हम अपने मन को जीते, अपने चित्त को जीते। दूसरा है हमारे कषाय। हमारे जो कषाय है, विकार है, राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है, ये हमें क्या करते हैं? ये हमें अच्छा लगने की ओर ले जाते हैं। और कई बार अच्छा लगने वाली चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। वो अच्छी नहीं होती, वो हमें गलत मार्ग, उन्मार्ग की ओर ले जाती है। तो हमें उन्मार्ग से पुनः पुनः सन्मार्ग की ओर मुड़ते रहना है। और जब आदमी 4 कषायों को जीत लेता है तो स्वतः ही 5 इंद्रियों को जीत लेता है। कैसे? क्योंकि 5 इंद्रियों के बारे में बताया गया। इंद्रियां 5, विषय 23 और विकार 240। तो इंद्रियां तो 5 है जिसके माध्यम से हम ज्ञान आदि करते हैं। तो इंद्रियां धर्म है कि कर्म है? इंद्रियां अच्छी है कि बुरी है? इंद्रियां जो मिली है हमें, जो रूप आकृति मिली है, वो नाम कर्म के उदय से। पर इंद्रियों से जो हम ज्ञान करते हैं वो संयुपशम भाव है, मतलब धर्म का भाव है, अध्यात्म का भाव है, आत्मशक्ति है।
इसलिए हम देख पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं, तो ये आत्मा की शक्ति है। जब भारी कर्मोदय होता है तो आदमी इंद्रियों से विकल हो जाता है। तो आपकी पुण्याई है इसलिए आपको इंद्रियां मिली, और आपका शयोपशम है, आत्मा का हल्कापन है, इसलिए आप ज्ञान कर पाते हैं। तो ये तो हो गई एक अच्छी बात। पर अब इंद्रियों का उपयोग किस दिशा में हम करते हैं, उससे धर्म और कर्म का बंधन जुड़ा हुआ है। इंद्रियों के विषय कितने, मतलब कितनी चीजों को वो पकड़ सकता है, तो 23 विषय बताए। सुगंध है, दुर्गंध है, अलग अलग रंग, अलग अलग रस, अलग अलग स्पर्श, तो ये 23 विषय हो गए। पर उससे आगे 23 से भी आगे जाए तो 240 विकार, मतलब इनसे जुड़ने वाले राग द्वेष के कैलकुलेशन से वो 240 हो जाती है। यानी इंद्रियां अच्छी है, पर इंद्रियों से जुड़ने वाला विकार उसे गलत बना देता है। तो हमें इंद्रियों में विकार ना जुड़े, ये कैसे संभव होगा कि हम इंद्रियों से देखें भी और विकार का दोष न लगे। इसके लिए हमें कषाय को हटाना है, यानी राग द्वेष को हटाना है। भगवान महावीर भी देखते हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी देखता है। एक व्यक्ति देखता है कर्मों का बंध हो जाता है, और एक देखता है तो कर्मों के बंध छूटने लग जाते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं देखो, इसलिए क्या शब्द है, प्रेक्षा, ध्यान से देखो, पर निर्विकार होकर देखो, वीत राग वीत द्वेष होकर देखो। राग द्वेष मुक्त होकर जब हम देखते हैं, उसके लिए आगमों में एक शब्द मिलता है, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, साक्षी भाव। हम साक्षी बनकर देखें। जो साक्षी होता है, मान लो एक जगह पर कोई मर्डर हुआ और एक व्यक्ति साक्षी बनता है, उसको कोई सजा होती है क्या? कहने का मतलब ये, मैंने एक उदाहरण दिया न्याय का, कि न्याय में जिसने मारा है उसे सजा होती है, देखने वाले को सजा नहीं होती है। तो मारण वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे ते दया गुण खान, मतलब जो मारता है उसको दोष लगता है, पर देखने वाले को दोष नहीं है। पर देखने वाला ऐसा बने जिसमें राग और द्वेष न जुड़े, तटस्थ भाव से देखे। घर में दो बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से, छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे से आपस में फाइटिंग की, और पिता ने अचानक एंट्री की। जैसे रात को आया, छोटा बच्चा पापा से गले लग गया और बोलने लगा, भैया तो मुझे मारता है, परेशान करता है। अब क्या होता है, पिताजी क्या करते हैं, बड़े भाई को आ जाओ, चपाती नहीं अब चपेटा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने तटस्थ भाव से उसे नहीं देखा, उन्होंने एक तरफी अभिमत लिया और एक्शन और रिएक्शन कर दिया। जरूरी हम दृष्टा भाव से रहे। आज भाई भाई अलग हो रहे, उसका कारण कौन है? उसका एक बड़ा कारण उनके माँ बाप की परवरिश भी है। जब वे छोटे का कुछ पक्ष ले लेते हैं और बड़े को जिम्मेदारियों का लोड दे देते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि माता पिता छोटे वाले बेटे के साथ रहते हैं और बड़ा बेटा है वो अलग अपना रहने लग जाता है। ऐसा भी काफी घरों में देखा जा सकता है। माँ बाप का कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं इसका पक्ष लूं इसका ना लूं, और तटस्थ रहना बड़ा कठिन होता है। तो वहां पे अगर वो दृष्टा भाव का विकास कर सके, माँ देखती है पड़ोसन ने मेरे बेटे को कैसे कह दिया, अरे हो सकता है तुम्हारे बच्चे ने भी गलती की हो, तुम तटस्थ होकर उसे देखो तो तुम्हें बहुत अधिक आनंद आएगा। तो वास्तव में अगर हमें अच्छी पेरेंटिंग को लाना है तो भी हमें दृष्टा भाव को लाना है। विजयदशमी पर्व पर सभी लोग लक्ष्य बनाए, संकल्प करें कि हम दृष्टा भाव में रहेंगे। दृष्टा भाव में रहेंगे यानी हम कोई भी चीज बीच में नहीं पड़ेंगे, बल्कि इसे समझने का पूरा प्रयास करें, दोनों पक्षों को बैलेंस करेंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। जब व्यक्ति दोनों पक्ष को समझते हुए तटस्थ होकर कोई निर्णय करता है तो बहुत संभावना है वो विकार मुक्त भी बनता है और उसके उस वाक्य को स्वीकार भी किया जाता है। आज कितनी जगह देखते हैं दो भाइयों में विभाजन हो रहा है, विभाजन के समय किसको बुलाया जाता है? एक समाज के मध्यस्थ व्यक्ति को बुलाया जाता है। वहां पिता भी है जो बंटवारा कर रहा है, बोले नहीं पिताजी से नहीं होगा, एक मध्यस्थ लाओ, ये तो हमारा झगड़ा चलता रहेगा। तो मध्यस्थ व्यक्ति की कितनी जरूरत है? क्या मध्यस्थ व्यक्ति हमेशा गांव परिवार से बाहर वाला ही होना जरूरी है? अगर घर में ही हम मध्यस्थता सीख जाए,
घर में ही हम तटस्थता सीख जाए तो हम अपनी मुट्ठी बंदी मुट्ठी रख सकते हैं। परिवार में संप और जंप आ सकता है और अपने आप में जुड़ाव, एक ही भाव को हम बढ़ा सकते हैं। गुरुदेव आचार्य भिक्षु ने कितना सुंदर क्रम बनाया कि तटस्थ भाव से निर्णय के लिए एक व्यक्ति को उसका जिम्मा दिया है। किसको दिया है? आचार्य को दिया है कि सभी शिष्य शिष्याएं एक आचार्य की आज्ञा में रहे। कोई बात आपको तत्व की है, समझ में ना आए, तब बहुश्रुत या आचार्य से चर्चित, और आचार्य ने जो विधि दे दी वो सर्वमान्य हो जाती है। तो हमें यह प्रयास करना है अपने जीवन में भी हम तटस्थ भाव से जीने का प्रयास करें, मध्यस्थ भाव से जीने का प्रयास करें।